बस शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जी नहीं रहे और कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जिया ही नहीं। अनाज को देखने से पोषण थोड़ी मिल जाएगा, प्रोटीन थोड़ी मिल जाएगा, उसे पका के विधिवत खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब उससे पोषण मिलने वाला है। गलती हमसे यही हो जा रही है। क्या होगा, जैसे अनाज मिल तो गया खूब, लेकिन आपने पकाया नहीं तो वही अब सड़ेगा। क्या 1 साल 2 साल बाद सड़ने लगेगा। तो जैसे इंद्रियां आपकी कमजोर होगी, यही जितने शब्द इकट्ठा किए वो सड़ेंगे और आपको घुटन देंगे, क्योंकि आपने उसका उपयोग नहीं किया। पछताओगे, पश्चाताप होगा, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन अब क्या, मशीन गई, मशीन का उपयोग कहीं और कर दिए। भाई कितना भी पेट्रोल जमा कर लो, कितना भी डीजल जमा कर लो, कितना भी आप बैटरी जमा कर लो, अगर इंजन ही खराब हो गई तो क्या होगा? गाड़ी अब गई ना, अब नहीं जाएगी कहीं। तो यही हाल हो रहा है हमारे साथ, यही हाल हो रहा है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें जी नहीं रहे हो। गलती यही हो जा रही है, हम जीने का तरीका नहीं बदल रहे हैं। जब तक आप तरीका नहीं बदलोगे तब तक आप आगे उसमें उन्नति नहीं कर पाओगे। आपको देखो, समाज में कोई भी काम, हर काम, एक ही कंपनी में हर काम सबका अलग अलग होता है और सब अलग अलग तरीके से करते हैं, और सब एक ही तरीके से करें तो क्या होगा? वो कंपनी चलेगी? सब एक बोले नहीं हम एक ही काम करेंगे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग काम है। तो आप जहां गए हो वहां पूरी तरह जियो, उतना दिन अपने आप को समय दो, उस तरीके में जियो, उस नियम में जियो, तब आप उसमें कुछ समझ पाओगे। गलती हमसे यही हो जा रही है कि हम उसमें जीते नहीं। जीवन जीने का तरीका हमारा वही पुराना का पुराना ही है, उसको हम छोड़ ही नहीं रहे और कह रहे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बात समझ में नहीं आ रही है। हमसे वेदांत के टीचर भी मिले, वो वेदांत पढ़ाते हैं, लेकिन वेदांत का कोई अनुभव नहीं है, बस किताबों से पढ़ाते हैं। क्या? हाँ, अनुभव कुछ भी नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि 100 200 ध्यान का ट्रिक उन्हें मालूम है, तरीका, लेकिन उनको ध्यान का कोई अनुभव नहीं है। जब हमने उनसे बात किया, उनको पछतावा भी हुआ, मौला आप क्या कर रहे हो? आप समाज के लोगों को भावनाओं से खेल रहे हो, आपको खुद कोई अनुभव नहीं है, बस मशीन से आप बढ़िया से उन्हें ध्यान करा रहे हो, साउंड से, म्यूजिक से ध्यान कराया जा रहा है। आजकल चल रहा है। फिर बताइए, ध्यान जो कि स्वाभाविक हर वक्त, हर क्षण, हर पल घट रहा है, बस तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, बस उसको वासनाओं में लगाए रखे हो। घट तो रहा ही है, लेकिन तुम उसे कामनाओं में लगाए हो, ये चाहिए वो चाहिए, बस इतने, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हर वक्त चाहिए, बस ये कभी वो, इसी में घूम रहे, ये वो छूट नहीं रहा। हमें जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना बहुत है। जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन आपको मान के लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए, सोसाइटी के लिए चाहिए। यहां आप भटक गए, गड़बड़ी यहां हो गई। हमसे गलती यहां हो गई कि हम सोसाइटी को मेंटेन करने लगे। आप ईमानदारी से कमाते हुए आप जैसा खाओ पियो पहनो, लेकिन किसी को गिराने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा जीने के लिए पहनो ना, अच्छा जीने के लिए खाओ ना। ये सब जितनी भी संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, उपयोग करने के लिए है, लेकिन किसी को गिराने के भाव से नहीं। लेकिन ज्यादातर यही होता है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी रहे हैं। क्या? सबसे नजदीक अगर मेरा कोई है पड़ोसी, और सबसे अगर कोई दुश्मन है तो पड़ोसी। सबसे बताइए, आपके करीब वाला ही दुश्मन है, क्या परमात्मा आपके पास आएगा? क्या परमात्मा से मिलोगे? जो सबसे करीब में आपका है
वही आपका शत्रु है। ज्यादा से ज्यादा यही है, पड़ोसी ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, कहीं भी जाइए। ज्यादा से ज्यादा यही होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। और बाहर इसलिए परिचय बनाता है कि हम इतना मजबूत परिचय बनाए कि इसको गिरा दे। बस बाहर भी हम उनके लिए नहीं, अपना परिचय मजबूत इसलिए करना चाहते हैं कि बस इसको कैसे गिराएं, नीचे गिरा दें। हम जीवन भर यही कर रहे हैं। इससे अपने आप को निकालो, जियो। सबसे हितैषी तो आपका पड़ोसी होना चाहिए। अगर आप प्रेम में जीते हो तो सबसे आपका हितैषी पड़ोसी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु वो हो गया है। गुरुजी, जैसे आप बात बोल रहे हैं जीने का, जैसे यहाँ का ही मैं उदाहरण देता हूँ। अब जैसे आपने बोला कि पूरी तरह से, तो बाहर की दुनिया में तो काम धाम में बिजी रहते हैं, हाँ, ध्यान नहीं रहता। अब यहाँ पे मान लो बैठते भी हैं तो विचार ही चलते, ऐसा लगता नहीं कि कुछ जी रहे हैं, मतलब शारीरिक तौर पे सब कर रहे हैं, हाँ। ध्यान में बैठ गए या प्रवचन चल रहा है, लेकिन खाली होते हैं तो विचार चलते हैं। हाँ, तो विचार तो आने दोनों, तो प्राकृतिक आ रहे हैं। इस इंद्रियों का काम है लेना, और अगर बाहर से इसे नहीं मिलेगा तो ये अंदर का चेतन मन का दिखाएगा आपको। तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको, तकलीफ क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब उसमें जीने का क्या है? लाइक किसमें? मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ, खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, हाँ। ना कोई वासना है ना कुछ है, शांति से बैठा हूँ, तो उसमें अंदर के विचार चल रहे हैं। चलने दो, चलने दो। आप तो हो ना, उन विचारों के साथ मत जाओ। जो चल रहा है चलने दो, प्राकृतिक चल रहा है। इस पिंड से तो मैं अलग हूं ना, ये पिंड तो मैं नहीं हूं। इस प्रकृति में इतना हलचल हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं, तो शरीर में भी हलचल हो रहा है, तो मुझे इतना, इसमें क्या तकलीफ है? होने तो देखो उसे। तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन प्रकृति का है ना, आपका थोड़ी ना है। आपने सृष्टि या इस पिंड को आपने बनाया है। प्रयोजन तब आप समझते जब आपने इसका निर्माण किया होता, कि मैंने इसका निर्माण इसलिए किया था, ये ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा चल रहा है, तब उसे बदलते। ये तो नेचुरल है, प्रकृति ने बनाया है। मुझसे क्या मतलब, विचार आ रहे हो चाहे जा रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। और विचार अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो काम कैसे करेंगे? चलिए आपका विचार ही बंद हो जाए, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो कोमा में चले जाओगे। भूख का विचार ना आए, पानी का विचार ना आए, तो आप घर का विचार ना आए, तब तो आप खत्म, जिंदगी खत्म आपकी हो गई। नहीं, जैसे कल हम बात कर रहे थे वासनाओं से मुक्त होने हैं, या वासनाओं में हम जीते हैं इसलिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ बैठ गए, कोई वासना नहीं है, बैठे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा ही है, मतलब जैसे चल रहे हैं। तो चलने दो ना, आप बैठे हो ना, आप तो बैठे हो ना, सुकून से बैठो। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपने प्लानिंग किया है कि भौतिक में मिला वैसे अध्यात्म में भी मिलेगा? ऐसी प्लानिंग है क्या? नहीं, विचार ही चलते हैं बस। तो विचार चलने दो ना, आप विचार के जिम्मेदार आप हो। एक बात बताइए, आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, गटर आया, तो गटर आने का जिम्मेदार आप हो, वो तो प्राकृतिक आ रहा है। आप दाग के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए ना, आपको जहां जाना है। तो विचार स्वाभाविक, इंद्रियां बाहर से विचार को कैच करती है, लेती है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों से हम संचित करते रहते हैं। और 5 इंद्रियों से अगर नहीं मिलता है, 1 आंख से कम होता है, तो अंदर हम देखने लगते हैं। जैसे ही कम हुआ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो बाहर से जो विचार आए, कुछ हमारे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थितियों में विचार या वो हम लेते हैं, तो वो सारे फिर क्लैश करते हैं आपस में, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, या ऐसा लगता है ये एक विचार ठीक है, कहीं दूसरा विचार है, मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लड़ाई झगड़ा तब होता है जब आपको चाहिए, उसी विचार को पकड़ते हो जिस विचारों से आपको कुछ चाहिए। जैसे अध्यात्म की बात बताता हूँ मैं, मान लो मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या ठीक है, या कैसे अपने आप को सुलझाने की कोशिश करना, कि भाई जैसे कर्म का सिद्धांत है या कोई भी सिद्धांत है, मेरे अपने कुछ विचार हैं, हाँ। कुछ कहीं से सुने,
तो उनमें ऐसा नहीं रहता ये क्लीन हो गया, ये मतलब साफ सुथरा हो गया, उनमें कंफ्यूजन रहता है उन विचारों में। कुछ पढ़े हैं, कुछ अपनी तरफ से, कुछ हम जो जीते हैं उनसे। तो जो उचित है उसको उठा लो। आपके पास कई ऑप्शन है, कई थाली आ गई भोजन की, जो आपको ठीक लगता है उठा लो। और गुरु जी एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया कि वो जो विचार जो उठाएंगे तो मतलब दो ही में से, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो आने के बाद में क्या हुआ, ठीक मतलब बाहर की दुनिया तो मेरा खत्म ही है, कोई मतलब नहीं है। घर से फोन आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस से फोन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो ठीक है। अब जो सत्संग चलते हैं, तो जब मैं बैठता हूँ तो बस खाली सत्संग की बातें चलती है कि हाँ कल ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बस उसमें कंफ्यूजन, बाकी तो कुछ होता नहीं है। पहले जब हम बैठते थे तो उसमें क्या हो जाता कि दुनिया वाला आता था, दुनिया में हो जाता था कि जब शादी हो गई तो फिर बंटवारा का जो टर्म था, जब मैं बैठता था तो वही चीज़ आता था। अच्छा उसने वो चीज़ ले ली तो उसने वो चीज़ ली, तो मिसेज ने बताया नहीं, उसने उसका बच्चा वो खा लिया तो वो खा लिया, तो बैठते थे तो वो चीज़ आता था, तो वो चीज़ खत्म हो गई। अब वो चीज़ नहीं आती हमारी दुनिया में। ठीक है जी, अब क्या हो रहा नहीं, और वो जब सत्संग गया तो पता चल गया। अब लड़ाई झगड़ा मतलब कि अब एक आ जाता है जमीन पे, एक तो मिसेज का हो गया, एक जमीन का आता है। तो जमीन पे जो मैंने अनुभव किया, तो जब हम बैठते थे तो वो आ जाता, बड़े भाई को इतना मिल गया, छोटे भाई को इतना मिल गया। फिर सत्संग जाना स्टार्ट कर दिया तो फिर एक संतावना हो गया कि तुम बैठो, तो फिर होता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने जिंदगी मालिक ने दी, हाथ पैर दी है ना, कमा ले, तो भाई लग गए उसमें। तो फिर वो टेंशन खत्म हो गया, यानी कि आना स्टार्ट हो गया। यानी जब तक नहीं आता, जब तक कोई छूटता नहीं हो, दिमाग में चलते रहता है। तो ठीक है, अपनी मतलब काम धाम किया, जो हुआ मिल गया, तो आदमी वहाँ पे खुश हो गया। तो ये चीज़ें सत्संग से ही मिला। लेकिन अब यहाँ पे हमने आया तो जो पहले वाले विचार है वो आपके विचार है, तो वो केवल कन्फ्लिक्ट होता है, और जो सही चीज़ हमें पता नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है। तो सही का पता आपको, इतना तो आप में क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि किस सब्जेक्ट से क्या करना चाहते हो, ठीक है नहीं हाँ। अगर वो फैसला वो नहीं ले पाए तो इस कॉलेज उसे एडमिशन नहीं देगा। तो वहाँ पे ये आ जाता है, क्योंकि अब एक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ। अब एजुकेशन में मान लिया जाए कि लोगों ने बोल दिया कि भाई उसका दो सिचुएशन आता है। हाँ। एक होता है पेरेंट्स का, एक होता है अपना। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा ने वो कर ले तो मेरा भी बच्चा वो करे। नहीं, पेरेंट्स बच्चे का हाँ, आता है वो अलग बात है, कॉलेज का आता है। कॉलेज की तो हाँ। दो सिचुएशन है। तो पहला ये हो जाता है कि पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है भाई, हमें तो पता नहीं है, जो तुझे अच्छा लगता है अब करा लो। हाँ। तो वहाँ पे सिचुएशन से हो जाता है कि हमें उस सिचुएशन पे पता नहीं होता कि मुझे साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। तो हम क्या करते हैं, एक दो से बात करते हैं। तो हमारे पास दिमाग नहीं होता कि भाई हमें करना क्या है। हम बस केवल आसपास में देख लेते हैं कि वो बंदा वो कर रहा है, वो बंदा वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक हल्का सा ये आ जाता है कि जब हमने 10th किया तो मेरा पॉजिटिव जो चीज़ है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो मुझे लगा कि नहीं लोग साइंस में जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि आर्ट्स में जा रहा है। और यहाँ पे चुनाव ही हो जाता है कि अगर मान लें कि आप आर्ट्स में जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, और साइंस में जाओगे तो ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है कि जो साइंस वाले कर रहे हैं, तो अगर उसमें हम चले जाएंगे तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उनके लास्ट में अर्निंग है, तो हम उसको चूज कर लेते हैं। तो चूज तो हमने कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हमने चूज कर लिया, लेकिन आत्मबल वहाँ पे था तो हम वहाँ पे सक्सेस हो गया। अगर आत्मबल नहीं होता तो हम सक्सेस नहीं होते। तो वो जो चीज़ें जो आती है वहाँ पे पता नहीं चलता कि अब कौन सा बढ़िया है, कौन सा चीज नहीं है। क्योंकि आर्ट्स में आज के डेट में देखा जाए तो वो भी टॉप पे है, साइंस में भी देखा जाए तो वो भी टॉप पे है। लेकिन जिस सिचुएशन पे थे, अब लोगों में मेरे पास 4 ही थे। अब 4 थे तो उनमें से हमने देखा कि भैया किस में है या नहीं है। ऐसा नहीं था कि साइंस गड़बड़ था और आर्ट्स खराब था, दोनों सही थे अपने जगह पे। उस मुकाम तक पहुंच गया तो आज देख लीजिए सब लोग अच्छे अच्छे थे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि अपना नॉलेज नहीं होता, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे जिस धारणा को लेके मैं चल रहा हूँ, तो हमने सत्संग जितने भी धारणा थे वो हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज मुझे जो लगा कि जैसे रामचरितमानस देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, राम लीला देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसमें एक उनकी जीवनी होती है और वो सरल हो जाता है हमारे समझने के लिए। तो मैंने आज का टॉपिक यही समझा, कल का सत्संग और आज को मिला के मैंने यही सोचा कि आज गुरु से बोलूँगा कि मेरे पास तो कोई क्वेश्चन है नहीं, आप अपने ज्ञान से अपनी जीवनी, यानी कि जन्म भी जिसमें इंक्लूड हो, इसके बाद में अध्यात्म भी इंक्लूड हो, इसके बाद में फिर जब अध्यात्म का हमने यूज जो अभी आप कर रहे हैं उसका यूज क्या, मतलब कि कैसे कैसे करना है। इसके बाद में अब आपने एक प्लान बनाया, छोटी सी कल मैंने पॉइंट नोट किया कि नहीं यहाँ पे जब बनेगा तो 4 मंजिल बनेगा, यहाँ पे पक्षियों के लिए स्पेशली, नहीं बारीक सी चीजें आपने नोट किया कि भाई उसकी भी वहाँ पे टंगनी चाहिए। तो वो चीज़ें, तो वो जब तक किसी के
मतलब कि फेस टू फेस या जब तक नहीं रहेगा, जब तक नहीं जिएगा, तो उस टाइप के विचारे आते हैं। तो उस चीज को भाई आखिर अगर ठीक है वहां पे टंगने चाहिए तो क्यों टंगने चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए कि उनको एक घर में वो टंगे या ना टंगे उसका उपयोग कुछ है नहीं। हाँ, अगर नहीं टांगू तो हम तो उसका उपयोग कर नहीं सकते, तो प्रकृति का कोई भी तो कर ले। हाँ, तो एक अब ये तो हमारे पास तो नहीं है ना। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे जो आपने जो चीजें कल निकला, तो मेरे यहाँ पे तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं ना। वो तो कन्फ्लिक्ट ही चलता है ना कि आखिर भाई ठीक है टंगेंगे, और उतनी बारीक सी चीजें पे फोकस गया। क्योंकि वो अगर मैं नहीं टांगू तो उसका उपयोग क्या करूंगा। तो अगर मैं टांग दूं तो किसी को घर तो मिलेगा, एक घर से अनेक को घर मिल जाएगा। तो वो मेरे तो वो चीजें नहीं आ रही है ना, ये चीजें हैं। तो ये चीजें कन्फ्लिक्ट है। बाकी मैं बैठता हूँ तो घर का, ये का, जॉब का, तब का मेरे पास नहीं आता। वो कन्फ्लिक्ट दुनिया खत्म हो गई। बस अब कल ये अध्यात्म में चलते रहता है कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ, अब कल से विज्ञान की बात चल रहा था, तो अध्यात्म में तो सब चीज है। अब विज्ञान जैसे हमने भौतिकवाद की बोला, ठीक है हमने उसको तोड़ दिया, परिवर्तन हो गया, तो भाई बस यही विज्ञान है। तो इसका मतलब ये आ गया कि अगर हमने शुरू को पकड़ लिया तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और एक मोटा मोटी यही समझ में आया कि ठीक है भाई हमने अपने लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी गलतियां, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अपने लिए पहले जी रहे थे, तो वहां से कौन गलतियां स्टार्ट हो गई। लेकिन वही अगर हम दूसरे के लिए जीते हैं तो फिर वो पैरामीटर स्टार्ट हो गया, ऊपर से भी मतलब जो शक्तियां थी आनी स्टार्ट हो गई, तो फिर लाइफ नॉर्मल हो गई, यानी सुकून की जिंदगी हो गई। तो ये 2-3 चीज मैं यहाँ पे सीख पाया हूँ। अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम, ठीक है। अब जब आप समझे तो आपने जीवन किस में लगाया, पूरा जीवन किस में लगाया। पढ़ाई किसके लिए की, पैसे के लिए। पूरा जीवन आपने पैसे के लिए लगाया, अभी तक का जीवन। अभी तक पूरा यही जीवन बता मतलब पैसे के लिए। अब क्या करो, अब तो आपके पास पैसा खूब है, हाँ मिला जुला के। अब उस पैसे का सदुपयोग करो। हाँ, तो सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। हाँ। जैसे हमारे फैमिली में, जैसे हम लोग समाज के लिए, जैसे जब कर्म आता है, हालांकि ये बोलते हैं सत्संग में कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोग ने अर्न किया, तो हम लोग का स्टेप ही, जब हम लोग अर्निंग कर रहे थे, तो हम लोग का एक ये था कि भाई घर में एक स्थापना हुआ, क्योंकि हम लोग भक्त थे, शिव भक्ति में जुड़े हुए थे। तो हम लोग ने मंदिर की स्थापना करा, पापा का भी चाह था, नाना का भी था, सबने मिलाकर जो हमने अर्न किया, यानी कि सपोर्टिंग जितना रहा वो हमने वहाँ पे कर दिया। अब हो गया कि जिंदगी में है तो होनी चाहिए, तो हमारी मम्मी ने अपने नाम से कुछ जमीन है उनको निकाल दिया। घर की भी पूजा होती है, उनकी भी पूजा होती है। हमारी जो मतलब आते हैं तो उनके एक मंथली बचा हुआ के साल में इतने पैसे देते हैं जो पूजा हो जाता है। साल में एक बार हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लगा हुआ। अब जैसे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, जैसे हम लोग जहाँ पे भी गए तो वहाँ पे क्या होता है, सत्संग सुनते हैं और जो सेवा भाव होता है हम लोग करके अब चले आते अभी तक का। जैसे कल भी मैंने यहाँ पे देखा, और जैसे इनका भी जो लगा, तो हम लोग इसी चीज से जुड़े हुए हैं। तो एक आस्था होती है कि ठीक है जी हम गए, तो वो उस भावना से होती है कि ठीक है, जो आस्था होती है। अब सत्संग में हमने सुना कि भैया अगर आप सत्संग के लिए आते हो तो पुण्य तो है ही है, प्लस आप तन से, मन से, धन से, जितनी आपकी श्रद्धा, वो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आपने 1 रुपया भी आपने दिया और अंदर से, जैसे आपने एक बोला कि ठीक है जितनी क्षमता और आपने दे के वो कॉन्सेप्ट वाली है, तो वो मायने जाएगा। और वहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि जैसे मान ली कि 1 करोड़ रुपया कमा रहा है और 1 रुपया आपने दिया, तो फिर वो डिफेंस करते कि भैया उसकी कमीनी कैसे थी और उसकी कमीनी कैसे थी। तो 1 रुपया और 1000 रुपये के कंपेयर जब होता है तो देखते हैं कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात कहाँ पे आती है। उस पर एग्जाम्पल देते हैं गुरु नानक देव जी का, कि जब वो गए तो भैया 1 रोटी का एग्जाम्पल देते हैं और एक दूसरे घर की रोटी का एग्जाम्पल देते हैं। तो उस टाइप का देते हैं तो चीज़ें समझ में आता है। तो अब यहाँ पे हल्का सा कंफ्लिक्ट हो गया कि अब वो है कि अब यहाँ की जो अब विचारधारा जो है, तो मैं एक दिन में तो समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने 2 या 3 सत्संग सुने हैं, इससे ज़्यादा नहीं सुने। तो एक हल्का सा कंफ्लिक्ट होता है कि अब भाई आप गुरुजी बोल रहे हैं तो किस आधार पे बोल रहे हैं, किस पे नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे समझिए। हाँ, कहने का मतलब है आप जब कुछ करते हो, ठीक है, तो आप देखिए कि उससे होगा क्या। आप 1 रुपया देके अपना जान छुड़ाना चाहते हो क्या, समझिएगा। अच्छा, आपने 1 रुपया दिया तो उस 1 रुपये से क्या हो सकता है, पहले वो देखिए, कुछ होगा कि नहीं होगा। आप 1 रुपया देके अपने आप को छुड़ाना चाहते हो क्या। तो इस टाइप का सत्संग में नहीं बताया जाता कि भाई, वहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई आपने 1 रुपया दे दिया, तो कहने का लेकिन क्यों दिया 1 रुपया, क्यों, अब वो क्या जरूरत है।
वो बोलते हैं कि भाई आपने जो दिया वो सात संगत की सेवा में लग जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा उससे 1 रुपए से? तो ये 1 रुपया मैं आपको दूं, क्या करोगे तो जिंदगी ये, में? ये अगर हमें बताया जाता कि ठीक है जब आप वहाँ की जरूरत देखो, हाँ क्या आवश्यकता है वहाँ, आप आवश्यकता देख लो और तब वहाँ पूछ लीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप कुछ ऐसा करो कि उसका उपयोग हो। अब 1 रुपए का क्या उपयोग होगा? तुम दे के अपना पीछा छुड़ा लिए होगा क्या उससे? हम ज्यादा क्या चंदा में फंस गए क्या? हाँ, ऐसा बताया गया। बात सही है। हाँ जी। आप 1 रुपया दे के अपना पीछा छुड़ा रहे हो। अच्छा, अब जैसे कल के एक कॉन्सेप्ट में मेरे दिमाग में एक घूम रहा था कि ठीक है समरसिबल की बात हुआ, तो मेरे दिमाग में बट वो कन्फ्लिक्ट चल रहा था हाँ। कि ठीक है और कल एक हुआ कि चलो भाई 50 लगेंगे, तो मेरा क्वेश्चन से था कि जब 50 की बात है तो वहाँ पे 2 बंदे या 3 बंदे मिलकर क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्वेरी ये था, ज्यादा नहीं था। हाँ। तो एक कंफ्लिक्ट हो रहा है कि भाई एक ही बंदा क्यों करेगा, 2 बंदा क्यों नहीं, 2 बंदा का मिलकर सिवर जो पानी की तो एक बंदा क्यों नहीं कर सकता? पहले वो तो बताए। हाँ, मैं यही चीज तो यही चीज है, कंफ्लिक्ट वहाँ पे नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्यों लेता कि ठीक है वहाँ पे अमाउंट 50 का लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई एक चीज तो हमें समझ में आएगी कि पैसे लेने से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उतना डिटेल नहीं पता, लेकिन जो सुना तो वो मैं समझ पाया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अब एक भाई क्यों नहीं कर सकता, उसका मेरे पास जवाब नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते इसका जवाब देना पड़ेगा ना। तो 2 मेरे क्यों, पास 1 क्यों नहीं? मेरे पास केवल जवाब ये आया कि अब समरसिबल की जरूरी है, क्योंकि अब इतने भी सात संगत आ रहे हैं जो हमने फैसिलिटी दी, मुझे लगता है कि जो हमने घर पे यूज किया, मुझे नहीं लगा कि भाई उससे यहाँ पे कोई कमी, वहां से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुकून की जिंदगी ज्यादा है। और सब आपकी, आप जैसे देख लीजिए, हमने खाना में अगर देखा जाए तो भाई ऐसा कौन सी चीज़ है जो घर पे हमने खाया और यहाँ पे नहीं खाया। फल फ्रूट्स की जो बात है हम लोग यूज करते हैं, तो भाई सात्विक में मुझे मिल ही गया यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ। हाँ। जो वहाँ पे व्यवस्था है, जैसे हम लोग भी सुबह उठते हैं तो हल्का सा जो काम था हम होता है घर के आदत है तो हम करा लेते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया क्योंकि उसकी यूज़ किसी ने बताया नहीं। अब संगत में जाते हैं तो सफाई का ध्यान देते हैं, लेकिन उतना नहीं जिस टाइप से हमने यहाँ पे देखा। तो हमें अंदर होता तो ठीक है हमने कर लिया, तो अंदर से अंतर्निहित खुशी मिलती कि ठीक है जो हमने किया, लेकिन अपने वाले और जो दूसरे वाले में वो इशू यहाँ पे क्लियर हुआ कि भाई हम वहाँ पे खुद के लिए जीने लगते हैं, यहाँ पे नहीं जी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिएंगे तो फिर दायरा बढ़ जाएगा, आनंद की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। और कंफ्लिक्ट यहाँ पे ये आ रहा था कि आप जैसे बोल रहे कि एक आदमी क्यों नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई 3 आदमी क्यों नहीं, चाहे 2 आदमी क्यों? ठीक है, लेकिन 1 आदमी क्यों नहीं, पहले ये तो बताओ। तो इसका जवाब मेरे पास होता तो मिल गया होता, नहीं मिला। नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, कैपेसिटी तो है। तो जब आपके घर में कुछ करना हो, हाँ, तो आप एक बंदा ढूंढोगे कि आप करोगे? नहीं, वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब परिवार जब मिल जाता है, जो मैंने अभी देखा, एक ही कैपेसिटी होता है, लेकिन वहाँ पे मैंने फैमिली में देखा, जैसे कोई भी चीज हम काम करते हैं तो वहाँ पे जब हमारे जैसे पापा भी मिल गए, मम्मी भी हैं, वो सब मिल गए, ठीक है। मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई मैं देख, जो कुछ भी उनका एक आस्था, पापा ने बोले ठीक है भाई नहीं यहाँ पे वो छत ऊपर चाहता तो नहीं ढलेगा, नहीं बस खाली एक गोला होगा। तो फिर उसमें एक और सपोर्ट किया, इन द सेंस कहने का मतलब एक ने क्या किया कि भैया कुदाल लगा दिया, स्थापना कर दिया, एक ने बोला नहीं भैया मैं घेरा कर दूंगा, अभी प्लानिंग बंद हुआ नहीं है। एक ने कहा कि नहीं भैया और कुछ होना चाहिए, तो एक ने बोला कि कोई बात नहीं भाई यहाँ पे शिवलिंग के वो भाई वो हमारा रह गया। एक ने बोला कि कोई बात नहीं भैया वो पूर्वी छड़ सीमेंट, आप समझ रहे। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब एक से हट के अगर 5 मिल जाते हैं और 5 जब हो जाते हैं तो काम बड़ा जल्दी हो जाता है। मैं ये समझ पाया। ये आप समझे, लेकिन मुझे पता है 1 ही से हो जाएगा, तो हम 4 को क्यों लपेटे? अच्छा, हमें पता है 1 ही करेगा ये, और आखिरी में मैं खुद हूँ, तो हम 4 को और क्यों लपेटे? वो 4 और अपना पैसा कहीं अपने लिए उपयोग कर लें। अगर उन 4 की क्षमता नहीं होती, उनका बैकग्राउंड कमजोर होता, अब बात समझ रहे हो, देने की क्षमता नहीं होती, तब बात अलग थी। लेकिन देने की क्षमता है और 4 लोग फिर क्यों? 3 लोग और कुछ करेंगे ना, अगर एक कोई करेगा तो अभी तक जो मैं समझ पाया, यही समझ पाया कि अगर हम जो कर रहे हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। कि अब किसी को जैसे एक पॉइंट आपने जो बोला कि भाई अब जब दे रहे हैं ठीक है क्षमता भी है, लेकिन अंदर की जो आपने बोला कि भैया आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए जिस चीज में कर रहे हैं, तो जब सब सपोर्ट आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि एनर्जी हाई हो जाती है और किसी को सब कुछ नहीं होता। तो बात सही, लेकिन आपसे बोला कहाँ जा रहा है? नहीं,
बोला नहीं जा रहा, लेकिन कल बोला भी तो नहीं जा रहा है। जो तो कंफ्लिक्ट। तैयारी ग्रुप में क्यों बना रहे हो? अकेले बनाओ ना, जितनी क्षमता हो। अच्छा अकेले अकेले जाओगे तो अकेले कि वहां भी किसी को लेके जाओगे कि चलो जो देखिए, वो तो शुरू से बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जाना अकेला, अगर वहाँ पे साथ में अगर तो यहाँ भी जो भी सेवा दो अकेले दो ना। अच्छा ठीक है। मैं बोलूं हाँ बोलिए। मेरा अगर वो एक्सेप्ट करो तो नहीं बोली। मैं जो आप कह रहे हो ना, हाँ ये मैं अकेला करवा दूंगा ये। नहीं वही मैं चल रहा नहीं था। वो ठीक है। मैं जी, आपने कहा तो वही मैं चीज पे क्या चल- कह रहा हूँ मैं, तो- आप जरा इसको गहराई से समझिए। हम लोग पीछा छुड़ाना चाहते अच्छा हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं जो नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बोलूँ ना, अच्छा एक सेकंड अभी खत्म ये कर इनका खत्म हो जा रही है। हाँ, तो यही चीज चल रहा था, तो मैं वहां पे बैठा हुआ था, तो एक कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो फिर लास्ट में मेरे जो अंदर से आया कि कोई बात नहीं भाई, 50,000 की बात है जो कल चला था। कंक्लूजन में बता रहा हूँ जो चलते 80,000 की बात है। नहीं 50 क्या था कि 50 50 तो मैंने कहा है, नहीं हमने तो एक की बात की है। 50 तो मैंने कहा है। यार एक पे चला जाएगा। 1 लाख की हाँ, बात बोलिए। है, वो बोल देते हैं, लेनी है, वो लेनी है। बोली 50 मैंने कहा है। उन्होंने कहा, हमने एक लास्ट, कहा। हाँ जो लास्ट में कंक्लूजन। अरे चलिए, नहीं, डबल हो लास्ट गया। में नहीं होगा। गुरुजी एक कह रहे हैं, एक पे एक लगेगा। हाँ अब वो बात छोड़ो, आप मतलब किसने क्या कहा अरे भाई उसमें से 10-20 बच गया तो और कहीं लगेगा। बस। हाँ, तो आप यही कंफ्लिक्ट चाहते हो। हाँ, तो हम लोग जो है जो अंदर से चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए तब क्लियर हो जाएगा। हाँ। ठीक। क्या आपकी क्षमता, पहली बात तो यहाँ साधक से ये सब बातें होती नहीं है। होती नहीं। साधक से सत्संग के अलावा कुछ भी नहीं होती। ये- पैसे का ये- लेन देन ये की पहली बात बार हो रही है ये होती नहीं, लेकिन फिर भी हो जा रही है कि आप लोग को कैसे पीछा छुड़ाते हो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपकी क्षमता एक की नहीं है? हाँ है। तो फिर 2-3 को क्यों पकड़ना? नहीं, क्योंकि हमने तभी कंफ्लिक्ट चला। हाँ, उसी चीज को मैंने आपको जो 2 हाँ, मिनट में हुआ मैंने एक्सप्लेन करके हाँ, बताया आपको हाँ, कि अभी जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, हाँ। अब जैसे इस सिचुएशन में दो दिन जिए, हाँ। तो 2 दिन में हमने इतना हाँ। किया, तो इसमें कहीं पे भी अगर जाते हैं, जैसे मान लें कि हम छोटी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाले तो पूरी कोशिश करके कर रहे हैं। वो ज्ञान में उनकी कमी नहीं, चाहे बताने में उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसका स्तर किस लेवल पे, कितना समझ में आया चाहे नहीं आया, तो जहाँ जहाँ पे समझ पाता है। जैसे मैंने अपनी कॉपी किताब कल इसीलिए रखा था कि बहुत सी चीज़ें जब होती है तो निकल जाता नहीं आता, तो फिर मैंने नोट किए कि ये चीज़ें हैं। तो जिस सिचुएशन से हम आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरा लेवल उतनी तक है, तो हम उतनी तक सोच पाते हैं। और उतने में क्या होता है, हम अपना खुश होते हैं कि चलो ठीक है जी, अगर सत्कर्म की बात आती है तो देखिए आज के डेट में अगर वहाँ पे बन गया तो वहाँ पे सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी जैसे कल बना, तो मेरे दिमाग में भाई सुबह तक चला, नर्मदा गया था तो आधे घंटे बैठ के यही कंफ्लिक्ट चल रहा था। तो कोई बात नहीं, समाज मतलब कि अगर यहाँ का देखा जाए, अगर मैं एक जीवात्मा हूँ यहाँ पे आया तो इतने लोगों की भलाई हो तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं तो भाई आगे हाँ, एकदम। तो पूरी तरह क्यों नहीं करूं? तो पूरी तरह की बात की मैंने वही 15 मिनट का जो एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरा चेतना का लेवल वहां तक उठा हुआ है। अब उससे मैंने कभी किया नहीं, आप समझ रहे हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ। हाँ। मुझे दिल्ली ले गए, यहाँ से कुछ लोग मतलब दिल्ली ले गए, जाट थे। अब वो सब मिला जुला के करोड़पति, जो आस पास आना हुआ वो करोड़पति ही थे। मैं वहाँ का एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। उद्योगपति भी थे। पहले तो जब मैं उतरा स्टेशन पे तो जो लेने आए थे वो नेता थे, तो वो मेरे को देख के शर्मा गए, ठीक है। लेकिन बाद में उन लोगों को पश्चाताप हुआ उस बात का, ऐसा नहीं है हुआ कि हम समझ नहीं पाए। तो अब जब मेरा आना हो रहा था, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है फ्लाइट का, ठीक है, एक ऑप्शन है ट्रेन का, एक ऑप्शन है 4 व्हीलर का, ठीक है। इतने ऑप्शन है। आखिरी ऑप्शन अगर ये सब कुछ भी नहीं है, पैदल का, ठीक है। अब वो करोड़पति, ठीक है, हमारा समय एक एक पल इतना कीमती है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं एक एक पल आपको दे रहा हूं तो इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इसकी कीमत दे नहीं सकते, इतनी क्षमता आपकी नहीं है। इतना मेरा पल कीमती है, ये बात मुझे मालूम है, ठीक है। आपको अभी वो नहीं समझ में आएगा। हाँ, उस लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा कि एक आत्मज्ञानी की या एक आत्मज्ञानी का जो पल होता है उसकी कीमत नहीं दी जा सकती, ठीक है। वो व्यक्ति के पास इतना ऑप्शन था तो उसने ट्रेन का टिकट कराया। अब ट्रेन का टिकट, अब ट्रेन में भी एक होता है चालू डब्बा, एक होता है रिजर्वेशन डब्बा, एक होता है फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, ठीक है।
अब उन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कराया। किसका कराया? थर्ड। ट्रेन में भी फर्स्ट का नहीं कराया। तो ऐसे लोगों को क्या आशीर्वाद मिलेगा? जब आपने मुझे सबसे नीचे चुना तो मैं भी तो आपको सबसे नीचे ही चुनूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे? समझ पाया हूँ। अगर मुझे आप फ्लाइट का टिकट कराते तो मेरे उतने घंटे बचते तो मैं कहीं ज्ञान देता ना। उतना घंटा तो मेरा ट्रेन में बर्बाद हुआ ना। आपने एक आखिर कहने पे मैं आपके साथ चल दिया, तो आपका कर्तव्य था ना। तो जब सबसे धीमा मुझे भेज रहे हो तो मैं सबसे तेज आपको कैसे भेजूंगा? कहने का मतलब ये है कि हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब आप करो तो पूरी तरह करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक तो करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, मेरी बात समझना। एक तो आप देखें यहाँ पे कोई गुल्लक, कोई ये सब है। आज तक कोई फोन पे आपसे ये सब, कोई वीडियो में कोई आज तक दान उन की बात हुई है? कभी नहीं होती है। एक तो आपसे कहा नहीं गया, और जब आप तैयार हुए तो पूरी तरह तैयार होइए कि मैं पूरी तरह इतना दे रहा हूं, आप बताइए क्या करना है। सामने वाला चाहे स्वीकार करेगा चाहे अस्वीकार करेगा। आप ग्रुप के साथ क्यों आना चाहते हो? ग्रुप की नहीं, जो मैंने आपका बताया कि जैसे एक, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली हम निकलना चाहते हैं। क्या करते हैं? हम निकलना चाहते हैं। जब आप सत्कर्म करो तो पूरी तरह करो और अकेले करो। हाँ, आप ये कह सकते कि मैं उस जो हम अभी तक जिस पे पहुंचे हुए हैं, तो वैसा ही चल रहा है। वही कह रहा हूँ। हाँ, उसी अच्छा, वाले आपकी लेवल। क्षमता है, क्षमता नहीं होती तो बात अलग है। क्षमता होने के बाद ग्रुप क्यों? क्षमता इन द सेंस कहने का मतलब ये हो गया कि आज के डेट में हम लोग निकालते हैं कि जैसे इतना एजुकेशन पे जाएगा, इतना पढ़ाई पे जाएगा, इतना मतलब कि तो सब निकालने के बाद जब जिंदगी में कभी हो तब फिर आना, नहीं, और पूरी तरह। अभी की हाँ। जो अभी मेरा जो करंट पोजीशन चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने जो पूछा, तो अभी जो चल रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ देखे, जो दुनियादारी चल रहे हैं, मतलब जहाँ पे अभी हैं, तो हम लोग का एक वही चीज है कि हमने इतना जो सार्ले वगैरह जो आते हैं, तो हम लोग का अपना जो अभी तक बताया गया, जो समझ पाए, तो हम लोग ने कर रखा है। और जैसे अब एक हम लोग पर्टिकुलर एक हमने फिक्स निकाल दिया कि ठीक है इतना हो गया, तो घर पे जैसे सत्संग तो नहीं होता, लेकिन भंडारा बोलते हैं वहाँ पे, या फिर मतलब महाशिवरात्रि के दिन पूजा वगैरह होता है, तो उसमें जाते हैं, सारी व्यवस्था। तो उस भंडारे में भूखे लोग तो खाते नहीं है, सब खाए हुए खाते हैं। नहीं, वहाँ पे आते हैं, जैसे आते हैं तो कोई ऐसा आता है क्या 2 दिन से भूखा था? भंडारे में जितने लोग खाते हैं वो घर पे मना करते हैं कि आज मत बनाना, भंडारा है। बात समझिएगा। हाँ, तो वो कोई सेवा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आने के बाद उस चीज समझ में आया, लेकिन पहले तो जो जहाँ पे हम लोग गए थे तो वैसा ही होता है। वहाँ पे भी आते हैं एक दो तो वैसे हैं जो भाई, हाँ, बाकी तो ऑलमोस्ट आपको देखा जाए जितने लोग आते हैं मिला जुला के। अभी मैं एक शादी में गया था, सुनिए, एक शादी में मेरे को बुलाए थे, यहीं से लेके गए थे, भोइंदा गांव से गया। अब मैं खड़ा था, कुछ लोग जिन्हें भूख लगी थी वो खड़े होके मांग रहे थे। वो बोले नहीं बाद में। और उस समय कुछ लगभग 11 पार हो गया था। हम गए, क्या हुआ? और जब मैं इतना कहा तो कई लोग दौड़ के आ गए, बोले क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ बाबा जी? बोला कुछ नहीं हुआ, ये लोग मांगने खड़े कि दे क्यों नहीं रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? बोले होने के बाद देंगे। बोला होने के बाद तुम खा लेना, इनको दो। तुरंत लोगों ने तुरंत फटाफट उनको जितना चाहिए था, पूड़ी सब्जी जो भी देना था, हम कहे दो। हम क्या होता है, जरूरतमंद को आखिरी में खिलाते हैं, और जिसे जरूरत नहीं है, करोड़पति, उसे पहले खिलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यही भंडारा में होता है। वीवीआईपी पहले, वीआईपी फिर सामान्य को पहले जरूरत थी, वीवीआईपी को बाद में जरूरत थी। लेकिन हम लाइन में सबसे पहले किसे खड़ा करते हैं? वीवीआईपी को। सबसे जरूरत थी सामान्य को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसको जरूरत थी? सामान्य को, जिसे भूख लगी है, कि वीवीआईपी को जरूरत थी? लेकिन लाइन में सबसे पहले किसे खिलाते हैं? वीवीआईपी को। उसको तो लास्ट में आना चाहिए। तो अभी तक यही चीज है कि जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक स्तर हो पाया, जहाँ पे होता तो उस टाइप से लोग करते हैं ये सिचुएशन। लेकिन क्या होना चाहिए, इतनी तो समझ है। हाँ, तो अब संगत वैसे मिली तो अब तभी तो कल भंडारे में पहले तो जिसको जरूरत है वो खाए, वीवीआईपी तो लास्ट में खाए। जिसको कमी है उसे दो।
जिसे जरूरत है उसे दो, जिसे जरूरत ही नहीं है उसको देने की क्या जरूरत है, वो तो खा पी के मस्त है। लेकिन नहीं, वीवीआईपी पहले, वीआईपी फिर सामान्य बचा हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? ये होता है भंडारा, ऐसे ही भंडारा होता है ना। नहीं, हम लोग यहाँ का अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ बन गया, बनने के बाद में अब जो जो वहाँ पे आए हैं तो प्रसाद ठीक के है, जो हम करते हैं। लेकिन जब कोई गरीब आया होगा ना तो देखो उसको कैसे देते हैं। देर में देखते हो। क्योंकि देखिए हम लोग सत्संग जिसके से- फटा हुआ कपड़ा है, जिसका एकदम चिथड़ा है, देखो उसको किस लाइन में खड़ा हो, क्योंकि मुझे अनुभव है, महाराज तो कहते हैं भाई जा हाँ, सही कहा। मुझे इसका अनुभव है, क्योंकि मैं ऐसे कपड़ों में घूमा हूँ। मैं पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर घुमा हूँ। मैं आपको एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कपड़ों में घुमा हूँ, ऐसे कपड़ों में घुमा हूँ। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं मुंबई से गया चेन्नई, ठीक है, फ्लाइट से गया, फिर वहां से गया कामरू कामाख्या, कामरू कामाख्या से अपना काम किया, फिर चेन्नई से गया, ये चेन्नई बोल रहा हूँ, गुवाहाटी गया। गुवाहाटी से फिर मैं गुवाहाटी उतरा और वहां से एयरपोर्ट उतरा और फिर गया मंदिर में, वहां पे अपना काम जो करना था किया। उसके बाद मैं वहां से फिर आया गुवाहाटी, फिर वहां से चेन्नई गया। चेन्नई गया तो मेरे जेब में कितने पैसे, कम से कम 20 रुपए के ऊपर थे, ठीक है। एयरपोर्ट से पैदल स्टेशन गया। रविवार की वजह से पैसे नहीं आ सकते थे। अब ये हुआ कि फिर स्टेशन पे से खड़ा था, सोच रहा था क्या करें क्या करें। एक तरफ भूख भी थी, भूख होती है, ठीक है। एक आदमी आया, 20 रुपीज। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, इंग्लिश आए या हिंदी आए, लेकिन ये समझ में आ जाता है भाषा आए या ना आए। तो हम कहा 20 रुपीज मतलब 20 रुपए खाने के लिए मांग रहा है। हमने निकाला और दे दिया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, बोला आपको पता है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, दिन भर इनका काम यही है। मैं बोला 20 रुपए में बेवकूफ बनना ठीक है, 20 रुपया मांगा ना, और भी खाने के नाम से मांगा ना, और क्या मांग लिया। फिर उसमें कुछ छुट्टे पैसे बचे। फिर अब क्या उसमें खाना चॉकलेट वगैरह लिया, 1-1 रुपए का, कुछ अपने आप को संतुष्टि देने के लिए। फिर मैं ट्रेन में बैठ गया तिरुपति बालाजी के लिए। तिरुपति बालाजी के लिए बैठा। भूख लगी थी, क्योंकि जब ट्रेन में सब आमने सामने खाते हैं तो भूख बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, ध्यान जाता तो होता है। बढ़ी जाती है, ध्यान जाएगा ही जाएगा, जरूरत पे ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, भूख बढ़ रही थी, लेकिन मैं उस भूख को देख रहा था, उस भोजन को भी देख रहा था, उस तड़प को भी देख रहा था, उस व्याकुलता को देख रहा था। लेकिन मैं किसी के लिए व्याकुल नहीं था, मैं बस सबको देख रहा था। उस समोसे को देख रहा था, वड़ा पाव को देख रहा था, ज्यादा से ज्यादा यही बिकने आता है। अपनी भूख को भी देख रहा था, अपनी तड़प को भी देख रहा था, व्याकुलता को भी देख रहा था। देखते देखते स्टेशन आया, उतर गया, वहां से पैदल गया। गणपति का समय चल रहा था, तो प्रसाद लेने का अधिकार तो सबको है। मैं भी प्रसाद वाले लाइन में खड़ा हो गया, प्रसाद बट रहा था, क्योंकि वो तो ले सकते हैं, मैं ऐसे मांगता नहीं, लेकिन वो लेने का अधिकार बचपन से है, ठीक है। हम खड़े हो गए, लेकिन जो प्रसाद दे रहा था मेरे को भगा दिया, चलो जाओ जाओ, हम हट गए। तब एक आदमी प्रसाद लिया था, उसने मुझे प्रसाद दिया, उसको पता नहीं अपनी भाषा में बहुत डांटा और चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं पैदल फिर चढ़ना चालू किया। फिर इसके बाद दूसरे दिन पैसा मंगाया। कहने का मतलब मैंने ये सब करके देखा है। फटे कपड़े में भंडारे में लोग खड़ा नहीं करते, ये दूर 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 दूर। बात समझ रहे हो? वीवीआईपी पहले, वीआईपी फिर सामान्य, और फिर जो भूखे हैं उनको तो जाके वहां परोसेंगे, जैसे वो इंसान नहीं है, जानवर है। उस लाइन में खड़े होने देते हैं, उस कुर्सी पे बैठने देते हैं। बाद में वो मैंने देखा है कि चाहे सत्संग वाली लाइन में, सत्संग में तो वही लोग बने चने आते हैं। फटाव आप उस दुनिया नहीं घूमे हो अभी। हाँ, ये हाँ, उनके वो है, वो आते हैं। आप वैसी दुनिया में गए नहीं, मैं गया हूँ। कौन आता है मतलब मैं वो शादी में तब तुरंत मैं बोला, सब ने उसको दिया, फट से सब दौड़े। लेकिन वो लोग लाइन से घंटों से खड़े, कोई दे नहीं रहा था कि बच जाएगा तब देंगे। क्या बच जाएगा तब देंगे? हम कहे बच जाएगा तो तुम लोग खा लेना नहीं मत खाना, इनको पहले दो। तुरंत सब दिए। अभी गुरु जी जितना लेवल हमने बहुत कम देखा, तभी मैंने आप वही मैं फटे कपड़ों में घूमा हूँ। मैं समाज को बहुत अच्छी तरह समझा हूँ कि समाज किसको देता है।
समझ रहे हैं? और हम कर रहे हैं तो पूरी तरह क्यों न करें? या तो हमारी क्षमता न हो तो सामने वाले को बोले कि हमारी क्षमता इतनी ही है, तो सामने वाला आपको बताएगा। लेकिन क्षमता से खड़े हो ना। मतलब हमने अब डिवाइड कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई कि जैसे मैं हमने वही कह रहा अभी हूं। सिचुएशंस में हमने एक बना आप रखा जब कुछ कि करना चाहते हो तो अपनी क्षमता के अनुसार खड़ा हो। हाँ कि इतनी क्या? सिचुएशन पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ऐसा ऐसा करके। वो तो आपका फैमिली मैटर है। मतलब लेकिन जब कहीं सत्कर्म में खड़े होना तो खुद की क्षमता लेके खड़े होना खड़े कि मैं इतना लेके खड़ा हूं। क्या इतना का मेरी जरूरत है तो बोलो। क्या सामने वाला बोल देगा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन उसको मिल गया, जब भी जीवन में उसको इतने की जरूरत होगी बोल देगा। आपने उसे एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बात समझ रहे हो? जैसे मुझे लोग कर्ज का ऑप्शन दिए हैं तो मैं कर्ज मांग लेता हूँ। बोलते हैं सेवा ले लो, मौला सेवा देने लायक नहीं हो, कर्ज देने लायक हो कि मैं आपको वापस दूंगा। सेवा के लिए जब होगे बोलूंगा, अभी कर्ज दे दो, वापस देंगे आपको। ठीक है, तो अब यही सब कन्फ्लिक्ट चलता है। अब बाकी अब वैसा कन्फ्लिक्ट नहीं चलता बैठने के बाद। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अब आप इनकी बात मैं खत्म। नम्रता से निवेदन है कि प्रकृति ने सब कुछ पूरा दिया हाँ हर व्यक्ति को, हाँ खाना पूरा, पानी पूरा, हाँ, पूरा शरीर दिया, हर चीज दी, हाँ, और जो भी काम करता है अपना कार्य उसको पूरा ही मिलता है वहाँ से, एकदम। मालिक की ये प्रकृति की दया से। तो जब कोई और कार्य होता है तो वो अधूरापन से काम करना चाहता है, मतलब दूसरे काम अध्यात्म या कुछ भी हाँ हाँ सही। तो उसमें क्या है, अधूरापन कहते हैं कि मतलब वो अधूरे से हो जाए। हाँ, तो जब पूरे को चाहता है तो पूरा भी तो जाना पड़ेगा ना। हम्म, जैसे कोई काम करता तो आधा शरीर तो नहीं जाता। एकदम। तो मेरा यही समझ में आया कि हमें इसको ज्ञानता से गंभीरता समझते हुए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति कोई की एकदम जबरदस्ती एकदम। बस इतना। और करो तो अपना समझ के करो, मेरा थोड़ी न। ये किसी व्यक्ति विशेष के दायरे में तो है नहीं, ये तो परमात्मा का कार्य मैं है। आपसे मैं अपनी कमी दूर करना चाह रहा हूँ कि मुझे कमी है। नहीं, धीरे धीरे होगा। हाँ, क्योंकि मैं बुरे में नहीं करता किसी के, इमोशनल बहुत है मेरे को ज्यादा, इमोशनल है, दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा लेकिन है। दिल आपका कौन देखेगा? पहले आपका बाणी इमोशनल बोला देखेगा, आपने, बोला इमोशनल। पहले बाणी देखेगा ना, हाँ। इमोशनल बाद में दिखेगा। नहीं होगा। नहीं, जब वो अपने हित की बात को नहीं मानता तो फिर क्या क्या करे? फिर आदमी थोड़ा सा हो जाता है। अब बताइए कि वो लोग उद्योगपति की, तो हाँ, क्या हाँ, वो उद्योगपति देखो, मेरे ऐसे लिए लोगों क्या का सबसे तो कभी टोन सबसे कम में चुना। क्यों चुना मेरे लिए कम में? और हालांकि उसने आपने आवेश नहीं जताया, आप सही कह रहे हो, वो ऑटोमेटिक है वो चीज। हाँ, इसमें समझना चाहिए मुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए जैसे आपने शांति से निकल। नहीं, हमने उससे थोड़ी नहीं बोला, आपने बस थोड़ी उससे कुछ इतना बोला। पूछा था मैं कि तो- आखिर ट्रेन में भी अगर आपने मेरे लिए जाते जाते इतना पूछा, मौला आपने मेरे लिए ट्रेन का सफर, 3 ऑप्शन थे, फ्लाइट, हाईवे और ये ट्रेन। मुझे सबसे पसंद है हाईवे वाला रास्ता। क्या? फ्लाइट से भी मैं थक गया हूँ, हाईवे वाला मुझे पसंद आता है। ठीक है, पैदल वाला। हाँ, हाईवे वाला गाड़ी से कहीं भी जाओ, कहीं भी रुको, समझ रहे? मुझे पसंद है। आपने मुझे वो भी ठीक है, आपने ठीक है ट्रेन में चुना, तो आपने सबसे तीसरा टायर क्यों? बोले से ट्रेन का सफर अच्छा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ट्रेन में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा क्यों? फर्स्ट भी तो था भाई, फर्स्ट भी तो था। आपने मेरे लिए सबसे नीचे लेवल, और आपके लिए मतलब वो करोड़पति हैं, बोल सकते हैं कि करोड़पति, तो आपने मेरे लिए सबसे नीचे चुना। तो अब जब मुझे अगर जिंदगी ने ऑप्शन दिया तो मैं भी तो आपके लिए सबसे नीचे ही चुनूंगा। नहीं चुनूंगा। आपने अगर मुझे सबसे नीचे रखा तो मैं भी तो आपको नीचे ही रखूंगा। अगर मुझे कहीं से ऑप्शन मिला आपके लिए कि इसके लिए क्या चुनाव करोगे, तो मैं भी तो आपको सबसे नीचे ही रखूंगा, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि आपने मुझे सबसे नीचे रखा, तो मैं आपके ऊपर कैसे रखूंगा? आप बताइए। जबकि लेने यहाँ पे आपका एग्री है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी आपकी बात नहीं। कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन वहाँ पे ये भी मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। अपनी जिंदगी में देखा जाए तो थर्ड टायर, मैं भी सफर थर्ड टायर से कभी ऊपर मैं गया ही नहीं, नहीं। आप गए ना, मैं तो जाता हूँ ना। हाँ, ठीक है। मैं अगर आपके लिए चुनाव करूँ
मुझे तो अगर आप मेरे लिए सुनिए, बेटर कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए, वो मेरी जिंदगी है, मैं कैसे जाता हूँ, लेकिन जब मुझे आपके लिए कुछ चुनाव करना होगा तो आप और मेरे मेरी कैपेसिटी अच्छा है तो मैं आपके लिए सबसे अच्छा चुनाव करूंगा ना। अच्छा चुनाव करें। जब मेरे घर पे मेहमान आते हैं तो मैं रूखा सूखा खाता हूँ, लेकिन उनके लिए तो अच्छा 1-2 दिन के लिए बनाता हूँ। बनाता हूँ। वो तो उसके लिए गए पर उसने नहीं सोचा। वो उस योग्य तो थे और हमने उनको कितना समय दिया। हाँ, योग्यता नहीं हम वहां का वीडियो भी अभी आपको दिखाएंगे, हम उनको कितना समय दिया। हमने आपको, अभी आप आए तो कितना समय दे रहे हैं, आपका घर वाले भी आपको इतना समय नहीं देंगे, मुझे मालूम तो है। ये परफेक्ट। आप कभी अपने बेटे से बोल देना कि मुझे 2 दिन मेरे साथ बस बेमतलब का रह ले, नहीं रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ, महीनों में देगा क्योंकि इतना आज टाइम। की वो अध्यात्म नहीं, वो भौतिक बात चाहे वो जैसा हो, है तो आपका बेटा। हाँ। पूरी जिंदगी तो उसी में लगा रहे हो, पूरी जीवन तो उसी में लगा रहे हो। है तो आपका बेटा, वो अध्यात्म और भौतिक को, आप अध्यात्म और भौतिक को अलग क्यों करते हो भाई? हम नहीं करूंगा। पहले है तो आपका बेटा, उसी के लिए तो पूरा जीवन लगा रहे हो। बोल दो अपने परिवार से कि 2 दिन 1 महीना मुझे पूरा समय दे दो, हम आपस में बात करेंगे, जहां कुछ भी नहीं होगा। जब एक व्यक्ति आपके लिए इतनी दूर गया और आपको इतना समय दिया और आप उस लायक थे, ऐसा नहीं कि लायक नहीं थे, आप उस लायक थे, मैं देख पा रहा था, और आपने मुझे सबसे नीचे रखा, तो मुझे जिंदगी ने मौका दिया, तो मैं आपको कैसे सबसे ऊपर रखूंगा? बोलिए, कैसे रखूंगा? उम्मीदें तो हमारी बहुत कुछ है लेने की, लेकिन देने के लिए क्या है? और जो है भी उससे सबसे नीचे, क्या सबसे नीचे, सबसे अच्छा अपने लिए, सबसे नीचे दूसरों के लिए। जो तुम्हारे लिए कुछ किया बेमतलब का, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप उस लायक थे, लायक नहीं होते तब तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उससे बहुत ज्यादा लायक थे। इसलिए लायक थे कि 80,000 के ऊपर तो उनका कुछ 70,000 के ऊपर पेंशन आता है। जिसके यहाँ मैं गया था, जो लेके गए थे, हाँ, और फिर वो ट्रेन में, वो ट्रेन चलाते हैं ना, वो थे, रिटायर हैं, तो 80,000 के 70,000 के ऊपर तो वो आता है। फिर उनके पास खेत दुकानें बहुत भाड़े आते हैं। मतलब ऐसे ही सक्षम थे वो, मतलब खुद सक्षम थे, उन्हें बेटे से भी नहीं कहना पड़ता अपने, क्योंकि 70-80,000 उनका पेंशन आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब दिल्ली से यहाँ का कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 6.5-7 यही होता है ना। आप 1 महीने 2 महीने पहले निकाले तो 4.5 में भी हो जाएगा। अगर इमरजेंसी में निकालते हो तो बहुत ज्यादा होगा, 8,500। क्योंकि हम गए हैं, हम घूमे हैं, हमें भी पता है रेट। लेकिन मैं नहीं निकाल सकता था। मैं निकालता तो मैं फ्लाइट का ही निकालता हूँ ज्यादा से ज्यादा, या एसी ट्रेन का अपनी कैपेसिटी से। लेकिन मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसी की स्थिति में जीता हूँ। क्या उसने नमक रोटी दिया तो नमक रोटी खाया, उसने जिस साधन से ले गया, जिस साधन से गया। तो जब आपको कुछ सत्कर्म करना हो तो सबसे आखिरी चुनाव करते हो। क्यों भाई? सबसे आगे क्यों नहीं करते? अब तो सत्कर्म की बारी आई। या तो सत्कर्म वहां नहीं है तो मत करो। जीवन में जब सत्कर्म करो तो सबसे हाई में करो ना। सबसे नीचे में जान क्यों पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो? पीछा क्यों छुड़ा रहे हो? आप समझ रहे हैं? पीछा मत छुड़ाओ। इसमें पीछा छुड़ाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं पीछा आया। इसलिए छुड़ाता है, चलो हम 1 रुपया दे के निकल गए, मैंने भी कुछ दिया, तो देने की मैंने भावना फ्री तो- का व्यवस्था उपयोग नहीं किया, ये माइंड से निकल गया। बात समझ रहे हो? वहाँ पे तो वो ये दिमाग में आता है कि भाई साथ आपकी संगत बात की- नहीं कर रहा हूँ, हाँ, यही साथ- दिमाग में आता अच्छा, है। साथ संगत की सेवा के लिए हम, सेवा के लिए नहीं, अच्छा ऐसा ही हमने बताया जो जाता है। उपयोग किया उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने भर दिया। माइंड ये है। तो यहाँ पे तो हम लोग जब आते हैं तो लिखा होता तो दिमाग में भैया निःशुल्क, आप समझ रहे हैं, जो हम तो निःशुल्क तो है ही है साधक के हाँ, लिए। तो वो दिमाग में बैठा होता है। ये तो है ही है, हाँ। ये तो है ही है। तो फिर वो दिमाग में कैसे आ जाएगा कि भाई हमने खाया पिया तो नहीं हो जाता है, हो जाता है। यही तो बात है। अज्ञानता में यही तो होता है। अभी एक जन आके गए, बड़ोदरा से आए थे, तो वो हमें कई बार, इंजीनियर थे, वो कई बार देना चाहे। बोले हम फ्री में फिर कैसे खाएंगे? मैं बोला फ्री में आप खा रहे हो, साधक के लिए। अगर साधक हो तब तो फ्री में नहीं है, अगर साधक नहीं हो तब तो फ्री में खा रहे हो, तब मत खाना। हाँ, तभी ये तो आप अधिकार से खाओ।
बोले कुछ तो ले लो, हमें हमें मतलब वो हो रहा है कि हम ऐसे फ्री में खा के जा रहे हैं। हम कहे फ्री में कहाँ खा के जा रहे हो? बोले अगली बार आएंगे तो आप यहाँ लाने भी नहीं देते हो, तो क्या करेंगे? पानी पी के, मौला पानी पी के साधना करना, लेकिन आप व्यवस्था ला नहीं सकते, करना यहीं का उपयोग करना पड़ेगा। जो बुजुर्ग आए थे, हाँ बुजुर्ग आए थे, ठीक है, और आपसे कहाँ मांगा जा रहा है? आपके लिए तो व्यवस्था कर रहा हूँ। उसकी लंबे लंबे मूछी थी। हाँ, नहीं वो नहीं, अच्छा वो नहीं, ये एक इंजीनियर बड़ोदरा से आए थे, चश्मा लगा रहे थे, अकेले आए थे। चश्मा, पतला थे। हाँ हाँ पतले से, ठीक ठीक हाँ वो- पतले से बुजुर्ग, हाँ वो बुजुर्ग थे। हाँ। वो पहले आया था ना, हाँ। 20 दिन पहले। हम सोचते हैं कि हमने जो उपयोग किया उसका देके पीछा छुड़ा लें, आखिरी आप खोजोगे ना यही पाओगे। हम लोग को तो सत्संग में ये हो जाता है कि भाई हम वहाँ पे सात संगत आ रही तो उनकी इतनी व्यवस्था की हुई है, बाकी हम लोग वहाँ पे गया जिनको मतलब अभी आप जहाँ जहाँ गए, देखो आप जहाँ जहाँ गए, चंदे वाली जगह गए, वहाँ दान पेटी भी रखी हाँ, है, होती है। आपने यहाँ एक भी जगह कुछ पाया ऐसा? हाँ। एक भी व्यक्ति आपसे धन दौलत की बात की? कोई आपको फोन पे कभी बात हुई आपसे? नहीं, कोई नहीं करता। यहाँ बस एक ही काम होता है, सत्संग। ये तो आज आपसे इतना हो भी जा रहा है, नहीं तो सत्संग के अलावा तो ये सब चर्चा ही नहीं होता। ये तो मैं कर ही लूंगा। आप लोग इसका अधिकार से साधक होके आप व्यवस्था का लाभ लो। ये व्यवस्था मेरे तरफ से थोड़ी नहीं, उस परमात्मा की तरफ से, उसका काम। अधिकार से इस व्यवस्था का लाभ लो। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो देख लो फिर करने के लायक क्या हो। सबसे नीचे नहीं, सबसे ऊपर आओ क्या, और सत्कर्म है तो करो, नहीं तो मत करो। आओ तो सबसे ऊपर आओ ना, सबसे नीचे क्यों आ रहे हो? आप अपने घर का बचा हुआ भोजन क्यों दे रहे हो? आप बचा हुआ क्यों दे रहे हो भाई? मेरी बात समझ रहे हैं? बचा हुआ खुद खाना चाहिए उसको, बचने के। आपको अगर किसी को खिलाना हो, आप पहले उसे खिला के फिर खाइए ना, तो अपनी क्षमता अनुसार आप सत्कर्म करिए ना। आप बचा हुआ क्यों? मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये अब समझ पा रहे हैं। तो पहले हम लोग का माइंडसेट यही था कि हम लोग क्या करते थे, जो चीज करने होते हैं हाँ। तो उसका पहले प्रोग्रामिंग हो जाता है कि हाँ जी ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमें करना, ताकि मैनेजमेंट खराब ना हो, इस टाइप का दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं, वो लोगों ने ऐसा किया है। हम हाँ। देखिए, हम आपको बता दें, पहली बात तो हम किसी से अपने को जोड़ते ही नहीं। न मेरा आज तक कोई एक भक्त है, ना चेला है। बात समझ रहे हो? मैं बस अपना काम करता हूँ। उस काम में अगर जिसे परमात्मा भेजता है, मैं 2011 से निकला हूँ। मैंने कहा था, जिस दिन मुझे ऐसा जिस दिन करना पड़ा, उस दिन मुझे मौत देना, वो खूबसूरत होगी। मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो आपसे बात करता हूँ, उसके पीछे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी मैंने जिंदगी जी है। हाँ, उसको जिसने भेजा सामने से, मेरे टिकट से लेके, आने जाने का खर्च से लेके, सामने से ही लोग अभी तक लगाए। मैं पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर एसी से फ्लाइट से घूमा, जैसी मेरी मर्जी वैसा घूमा। और सामने से सेवा देने वाले खड़े रहते थे कि आपको टिकट से लेके जो आप सेवा हो मुझे बोलना। अगर उनका ईमानदारी का इनकम होता था तो मैं बोलता था, नहीं तो नहीं बोलता। लेकिन सामने से, आप समझ रहे हैं, हम सामने से इसके लिए नहीं जाते, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मुझे कुछ करना ही नहीं है। तेरा काम तू जान। ज्ञान दिया है, ज्ञान बांट रहा हूं और इसमें पूरी तरह लगा रहता हूं। ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटे। जब तक आपका संशय नहीं मिटे तब तक बात करो। मेरा तो काम ही यही है, उसने मुझे काम ही यही दिया है। ऐसा लोगों की तरह थोड़ी ना है कि बस मैं बोल रहा हूं, सुनो और हाथ जोड़ो निकल जाओ। मैं तो हर व्यक्ति से बात करना चाहता हूं। मेरा बस चले तो मैं हर व्यक्ति से पर्सनल जाके बात करूं। महाराज जी, एक चीज आ रही है मेरे हाँ। काफी गहरी इस बात से, मतलब अभी जैसे आपने बोला इसी बात पे आ रही है। हाँ। आपके जीवन चरित्र के ऊपर हाँ, कि पूर्ण हमेशा अपूर्ण की तरफ भागता है पूरी जीवनचर्या में। हाँ। चाहे कितनी उम्र कितनी भी हो जाए उसकी, हाँ। अहंकार दिखाता है। और जब पूर्ण के सामने पूर्ण होता है तब भी क्यों नहीं चेतता वो? जबकि आप कह रहे हो उसको चेतना भी हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, एनर्जी, सब कुछ व्यवस्था। हाँ। उसके बाद उसको क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो मतलब काफी उसमें भी सोचता है। हाँ। तो उसमें वो धोखा अपने को दे रहा है। धीरे धीरे निकलेगा, है? धीरे धीरे निकलेगा। नहीं तो ये भी कह रहा है कि हाँ एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ मैं, तो भारी तौर पे कर रहा है इसका मतलब। धीरे धीरे निकलेगा। नहीं, अपूर्ण से तो जल्दी पकड़ लेता है उसको। हाँ, उसको तो पकड़े हुए उसको कहता 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 धीरे धीरे साल। पर जब निकलेगा। पूर्ण आता है तो वो तो तुरंत ही है ना, उसमें तो कोई हाँ, अच्छा वो खुद ही पूर्ण है तो फिर भी अपूर्णता स्वीकार करता है वो। धीरे 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 निकलेगा।
आराम आराम से। तो ये बड़ी क्या ना विडम्बना वाली बात है। क्लियर हो गया आपका? जी कोई संशय हो तो बोलना। जब किसी को दो तो सच में सबसे ज्यादा क्या बचा हुआ नहीं, हम बचा हुआ ही सत्कर्म में लगाना चाहते हैं। क्या छुट्टे पैसे, या तो पहले खूब सोच लो, समझ लो, खूब सोच लो, लेकिन जब करो तो सच में करो। हाँ, तो वैसा कभी सत्संग में हमें बताया नहीं गया। तभी आप देखिए उतने से यानी कि मुझे लगता है कितने आज होंगे, 2-3 दिन होंगे, तो जो चीज़ें आ रही है तो वो बस यही चीज़ है कि हाँ हम कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, इस टाइप का मतलब कि होता है। बट अब ये है कि अब एक पे अब है तो अब ऊपर तो जा नहीं सकता बंदा। अब बाहर से मैंने वही चीज़ बोला कि वहाँ से तो आ रही है पूरी की पूरी, लेकिन वो अब बैठा हुआ बंदा, उसका अब एक ही क्लास में बच्चे होते हैं, तो अब एक पे ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती, एक को आधा घंटे में हो तक आ जाता है, एक को फिर जाके घर पे रिवीजन करता है तब समझ में आता है, और एक का मतलब रिवीजन करते रहता है फिर भी समझ में नहीं आता है। बट ये है कि वो लगा रहता है तो वो आ ही जाता है, धीरे धीरे आएगा। आ जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी, जैसे हम आध्यात्म को या इन चीजों को सबसे लास्ट में रखते हैं, इसीलिए कुछ भी होता है पहले जरूरी चीजें, पैसा हाँ, देनी, ये बात फैमिली, ठीक है। उसको पहले रखते हैं। हाँ वही तो। इसलिए अगर मैं- वो इसलिए चीज मैं- हमारे होगी तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ भी करेंगे। हाँ तो वही बिल्कुल तो, ठीक कह रहे हो। वही तो, और चीजों को देते हैं वो। वही यही तो हो जाता है। इसीलिए सबसे इसमें नीचे हो ना। तो ये समाज में बताया नहीं जाता, चाहे मतलब उतनी जो बताया चीज़ नहीं, हमारी इम्पोर्टेंस की लिस्ट में ही सबसे लास्ट में बताने की बात नहीं है। नहीं बहुत यहाँ ठीक आप है। ये आप देखो, सटीक जवाब आप- दिया ही ना। आपने- हाँ हाँ कि सबसे आपने जो उदाहरण दिया ना हाँ। प्रैक्टिकल आपका, उसके बाद में हाँ, सबसे नीचे। सबसे नीचे इसी को रख मेरा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हाँ हम सीखते कहाँ से? एक हाँ, कहना बड़ा लोगों आसान से हो आपकी जाता है। बात एकदम सही। आप भी अपनी जगह अपने से हो। पेरेंट्स को देखकर, हाँ अगर सही। पेरेंट्स अगर ये दे रहे हैं तो आप में ऑटो आ जाता है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, आप भी सही आप हो। एक कह देते हैं जो पूर्ण और अपूर्ण की जो बात चल रही है ना, ये बातें वैसे लंबा चौड़ा करते हैं, लेकिन उस चीज को समझे तभी तो उसको प्रैक्टिकल में ला के देखे तब तो कि हम कहाँ लेवल पे पहुंचा। कहना सारा बड़ा आसान हो जाता है। नहीं सही है, ठीक वो है, अपनी जगह से बोल रहे हैं, आप अपनी जगह से। मेरी मतलब इतनी जो हम समाज में सोसाइटी में, अब जैसे देख लीजिए बहुत जगह हमने समाज में देखा, अगर मैं सत्संग नहीं गया होता, वहाँ पे नहीं देखता तो मेरे में नहीं होता, लेकिन जो गए हैं उनको कहना बड़ा आसान हो जाता है, वो नहीं समझ पाते इस चीज को। हाँ वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब जैसे बोलते हैं कि हमने, क्योंकि हमारे फैमिली में जिन्होंने प्रियोरिटी पे रखा उनके देख लीजिए फैमिली उसमें ग्रो कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं रखा उन्होंने सत्कर्म को हमने सबसे नीचे रखा। हाँ, क्योंकि क्या? वो समाज में देखा, फैमिली में देखा, या अगर उनके फैमिली में रखो तो धीरे धीरे वो चला जाता है, वो अंदर से